हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 71, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सर्वाधिक 227 मेले लगते हैं और न्यूनतम 13 मेले होशंगाबाद जिले में लगते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है और यह महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, किस राज्य के माजुली जिले में राज्य का पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया? पूछा गया आपसे, किस राज्य के माजुली जिले में राज्य का पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, असम। असम राज्य के माजुली जिले में राज्य का पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहीं पर विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से रीतिकाल के प्रथम कवि कौन थे? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से रीतिकाल के प्रथम कवि कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास रीतिकाल के प्रथम कवि थे। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनका जन्म ओरछा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है और रीवा में ही तमसा नदी पर पूर्वा जलप्रपात भी स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से किस त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, लाई हरोबा। लाई हरोबा त्योहार का अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। लाई हरोबा भारत में मणिपुर के मेइते लोगों के समूह के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष मई माह में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? पूछा गया आपसे, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बिंबिसार का। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? पूछा गया आपसे, विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय सूची में। 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची अर्थात केंद्रीय सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होते समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में इसे 100 विषय हैं। तो आपको यह याद रखना है, वर्तमान वाला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अप्रत्यक्षता के अंत का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, किसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बाबर। बाबर ने 1494 में जब फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन बाबर था। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। उसने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना भी की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10,
उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। पूछा गया आपसे, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मेवाड़ स्कूल इनमें से किस चित्रकला से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 राजपूत चित्रकला। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी राजपूत चित्रकला से संबंधित है। इस चित्रकला के मुख्य क्षेत्र मेवाड़, बूंदी, मालवा आदि हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला है। पूछा गया आपसे, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात राज्य में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र गुजरात राज्य में खोला है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। KVIC ने जनवरी 2020 में गुजरात के सुरेंद्रनगर में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, किस राज्य में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पूछा गया आपसे, किस राज्य में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। यह अभ्यारण्य कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में महत्वपूर्ण गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है। पूछा गया आपसे, केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में महत्वपूर्ण गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 24 जिलों को। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में महत्वपूर्ण गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के 24 जिलों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। पूछा गया आपसे, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। इस मेले का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के CM हैं विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के चीफ जस्टिस हैं विक्रमनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसे ओडिशा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के CM है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और ओडिशा के चीफ जस्टिस है S मुरलीधर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, मालती माधव के रचयिता कौन है। पूछा गया आपसे, मालती माधव के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 भवभूति। मालती माधव के रचयिता है भवभूति। इन्हें प्राचीन भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मंदसौर। कुओं द्वारा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला मंदसौर है तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन मंदसौर जिले में ही किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, जगजीवन राम के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। पूछा गया आपसे, जगजीवन राम के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 समता स्थल।
जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से भी जाना जाता है। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, श्रीरंगपट्टनम से संबंधित व्यक्ति कौन है? पूछा गया आपसे श्रीरंगपट्टनम से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का संबंध श्रीरंगपट्टनम से है। इसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। इसके पिता का नाम हैदर अली था। इसकी मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 और अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा अंग पुष्प का मादा लैंगिक अंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, स्त्री केसर। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर फूल का स्त्री भाग होता है। यह फूल के अंदर होती है। स्त्री केसर का ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है तथा इसका अंडाकार हिस्सा अंडाशय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, द्विकोरिक। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें द्विकोरिक कहा जाता है। अर्थात बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म अंतः त्वचा द्विकोरिक कहलाते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, आभासी प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और समतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब ही निर्मित होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का तथा पार्श्व में उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, चुंबक द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है चुंबक द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, असंपर्क बल का। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल तथा असंपर्क बल। संपर्क बल के उदाहरण घर्षण बल, स्प्रिंग बल, तनाव बल तथा असंपर्क बल के उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत रसायन बल, स्थिर विद्युत बल आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए बर्फ का पानी में बदलना तथा पुनः बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यशद लेपन अर्थात गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, खालिस्तान पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणिक कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, तापमान। तापमान पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणिक कारक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, सामान्य एल्कोहल के अच्छे कारण से बनता है। पूछा गया आपसे सामान्य एल्कोहल के, सॉरी यहाँ पर अच्छेकरण नहीं है, ऑक्सीकरण है, तो आपको ऑक्सीकरण पढ़ना है। सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है, आपसे यह पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 एसिड। सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिड का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है। पूछा गया आपसे पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सिनेबार। पारा सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सिनेबार पारे का अयस्क होता है। पारा एकमात्र द्रव धातु है, इसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर इत्यादि में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से। सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यह भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।